आपने पिछली बार किसी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को 1 महीने के अंदर 2 बार किसी सरकारी अस्पताल में औचक निरीक्षण करते हुए कब देखा था? आपने पिछली बार कब देखा था कि कोई स्वास्थ्य मंत्री, बिहार का कोई स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच में जाता है और डॉक्टरों की रात को 1 बजे क्लास लगा देता है? आपने ये पिछली बार कब देखा था कि कोई उप मुख्यमंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री बिहार का एनएमसीएच में जाता है और लोगों से पूछता है, काजी आपको दवाइयां मिलती है टाइम से? काजी पीने का सही पनिया देता है सब स्टाफुआ सब? काजी आपको सब चीज अच्छे से मिलता है? तो ये सब करते हुए एक 28-29 साल के नौजवान को हम लोग देख रहे हैं। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव हैं। अभी वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी वो बने हैं और वो इतने अब मतलब सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, इस बात की हम सोचे कि तारीफ करनी चाहिए उनकी और आप सभी लोगों के समक्ष खड़े होकर के ये कहना चाहिए कि एक 28-29 साल का नौजवान जिसके पीछे सीबीआई और ईडी पड़ी है, वो लड़का उन लोगों से लड़ते हुए और आगे निकलकर बिहार को एक अलग ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि तेजस्वी यादव जब एनएमसीएच जाते हैं तो वहां वो गए थे डेंगू की लेकर के कि डेंगू बिहार में किस स्थिति में है और क्या वहां जो मरीज हैं उनको अच्छे से इलाज हो पाता है, उनके इलाज में कोई डॉक्टर साहब लोग उनके कमी तो नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर के वो पहुंचे थे एनएमसीएच, लेकिन वहां पे जो बदहाली देखे उसको जल्द से जल्द सही करने की डिसीजन भी दे दिए कि जल्दी से जल्दी इसको सही करने का आदेश दे दिए। लेकिन अब लौटते हैं इसके पहले वाले हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी पर, जिनको अमंगल पांडे बिहार के कई लोग कहा करते थे, बल्कि हम भी कई वीडियो में ऐसा बोल चुके थे। खैर बहरहाल फिर से लौटते हैं उनके ऊपर। और मंगल पांडे वही स्वास्थ्य मंत्री जो कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त जब चिमकी बुखार से बिहार के लोग मर रहे थे, उस वक्त हमारे मंगल पांडे जी कहते हैं कि अरे साहब भारत पाकिस्तान का स्कोरवा क्या हुआ तनी बताओ ना। तो वो मंगल पांडे जी थे। लेकिन चलिए, तेजस्वी यादव बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बात आप सभी लोगों को बताना चाहिए। लेकिन एक सवाल जो कि होना चाहिए कि अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में तेजस्वी यादव इतने अच्छे से लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव सक्रिय होकर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का दम भर रहे हैं, तो फिर ये क्यों हुआ कि लालू यादव को सिंगापुर इलाज के लिए जाना पड़ा? क्या वो इलाज बिहार में नहीं हो सकता था? क्या वो दिल्ली में इलाज ऐसा नहीं हो सकता था? लेकिन खैर हम लोग बिहार पे लौटते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, तो क्या उनके पिताजी का इलाज बिहार में नहीं हो सकता था? ये सवाल है। क्योंकि यह सवाल इसलिए भी होता है कि कई लोग ये भी अब सवाल करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? काम तेजस्वी यादव सही में कर रहे हैं? अच्छा 10 बजे रात को, 1 बजे रात को कोई स्वास्थ्य मंत्री और कोई बिहार का उप मुख्यमंत्री नहीं निकलता था, कोई अस्पतालों में नहीं जाता था। लेकिन यह सवाल होना चाहिए कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की इतने हुंकार भर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो उनको अपने पिताजी का इलाज इसी बिहार में कराना चाहिए था। यह सवाल होना चाहिए था। और कई लोग कमेंट में भद्दी गालियां लिखेंगे कि तुम लालू यादव के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे हम कामना करते हैं कि बिहार का वो लालू यादव स्वस्थ हो जाए और फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाए। लेकिन फिर लौटते हैं हम तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन ये उनको करना चाहिए था कि लालू यादव का इलाज बिहार में कराना चाहिए था। बाकी आपको ये भी बता दें कि उनके पीछे सीबीआई, ईडी सब के छापे भी पड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनको कहीं ना कहीं से भाजपा वाले टारगेट कर रहे हैं। ये भी सवाल है। लेकिन क्या लालू यादव का इलाज बिहार में नहीं हो सकता था? यह सबसे बड़ा सवाल है। और वो तेजस्वी यादव रात को 1 बजे पीएमसीएच जाते हैं, वहां जाकर के डॉक्टरों से बातचीत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उसके खैर बाद उसके 10 दिन के बाद एक छपरा के सदर अस्पताल का वीडियो वायरल होता है, जो कि आप लोग रैना न्यूज पर देखे होंगे कि किस तरीके से कुत्ते के साथ एक मरीज सोया होता है। और फिर आप लोग ये भी देखे होंगे कि छपरा के सदर अस्पताल की उस बदहाली को देखते ही देखते पूरे मीडिया में वो खबर चलने लगती है और सभी जगह ये खबर चल जाती है। तो पता चलता है कि वो कोई मतलब आया था और सो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, असली बदहाली यही है। बाकी हम चाहेंगे कि वीडियो को समाप्त कर दे। आप लोगों से यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी का इलाज बिहार में होता तो ज्यादा बेहतर होता। लोगों को इस बात पे भरोसा होता कि बिहार के सरकारी अस्पताल में कोई बदहाली को वो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब, हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब तेजस्वी यादव ने सुधार दिया है और अपने पिताजी का इलाज बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं। खैर चलिए, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरा नाम पीयूष था। आप सभी लोग रैना न्यूज नाम के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे थे। आप सभी का आभार कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे इस वीडियो को देखा।